कि आई विल हैव अ सेशन ऑन फ्रीडम फ्रॉम लोन्स, तो मैं तैयार हूँ सेशन के साथ। हम में से कितनों पे लोन्स हैं? लोन्स सीसी लिमिट चल रही हैं, 1 2 सब पे ही होंगी, 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सब पे हैं लोन्स वगैरह, सब पे ही ऑलमोस्ट। साहिब सिंह जी, गौरव जी आप पे नहीं है? गौरव जी आप पे नहीं है लोन्स? हाउसिंग और कार लोन है सर। सीसी मेरी एफडी के अगेंस्ट है, मैंने सीसी बंद करा दी 2 साल पहले। वेरी गुड। निश्चल जी आप पे अश्वनी लोन्स है ना? तो साहिब सिंह जी पे नहीं है, गौरव जी पे नहीं है, और निश्चल जी पे शायद है नहीं, पे पता नहीं वो बात कर रहे हैं। तो फिर भी मैंने चैप्टर तो देना ही है आपको, बिकॉज ऑलमोस्ट सब 80% लोगों पे है। तो साहिब सिंह जी बस जस्ट बियर विद अस। बोलिए जी। इसमें से कुछ तरीके आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो मैंने कुछ किया। हमारे बहुत लोन्स चढ़े हुए थे, हमने वो रिपे किए, कुछ मैंने लर्निंग्स की। तरीका पहला, अब जितने भी लोन्स हैं, बड़े बड़े लोन्स हैं, ट्राई कीजिए उनका नंबर कम कीजिए। और आपके पास 6 लोन्स हैं, जो स्मॉलेस्ट लोन्स हैं आपके पास, उनको रीपे कीजिए। कुछ भी करो, पेमेंट आई वहां से करो, कोई जुगाड़ करो, किसी उधार मांगो। पे योर स्मॉलेस्ट लोन्स फर्स्ट। लोन्स का नंबर कम करो पहले। अब 6 तो पहले 2 करो या 3 करो। पे स्मॉलेस्ट लोन इमीडिएटली। सेकंड, टॉक टू योर कस्टमर्स एंड टेक लोन्स फ्रॉम देम। कस्टमर से बात करो, उसका अपना बिजनेस प्लान बताओ। कस्टमर आपका अल्फा है या बीटा है, एंड टेल हिम योर प्रॉब्लम कि भी आपके ऊपर लोन्स हैं, उस लोन्स की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप माल नहीं दे पा रहे हो, आप माल ला नहीं पा रहे हो, तो उनसे एडवांसेस लेके लोन रीपे करो। लोन 1 करोड़ का है, 10 कस्टमर से 10-10 लाख लो, लोन रीपे कर दो। कस्टमर दे देते हैं लोन्स आपको। अगर अल्फा कस्टमर्स हैं, लोन देंगे आप, वो लोन थोड़ी है। आप माल दोगे, लोन में पैसा उतर जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो ले लिया ले लिया, आज के बाद लोन्स नहीं लेने कभी भी। नो मोर न्यू लोन्स। किसी भी कॉस्ट पे लोन नहीं लेना। कोई अनम्यूट है आपका? किसी भी कॉस्ट पे लोन नहीं लेना। आप जब लोन की जरूरत पड़ेगी तो कस्टमर से मांगेंगे, फ्रेंड से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, किसी और से ले लेंगे, लोन नहीं लेंगे। नो मोर न्यू लोन्स एट एनी कॉस्ट। जिस दिन तंग हो जाओ ना कि यार बस अब तो लोन लेना पड़ेगा, कॉल मी, मुझे कॉल कर लेना, आपके पास मेरा नंबर है, पर नया लोन नहीं लेना। उस दिन बताऊंगा करना क्या है। आई विल ओपन सम न्यू एवेन्यूज, कुछ रास्ते बताऊंगा, बट लोन नहीं लेना नया। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपनी फैक्ट्री में जाओ, अपने गोडाउन में जाओ, अपनी दुकान में जाओ, और वहां जो खाने होते हैं, खाने, दुकान के खाने, गोडाउन के खाने, जहां माल लगा हुआ है वेयर हाउस के, सबको देखो। वहां इतना माल पड़ा हुआ है, इतना माल पड़ा है, वो कभी चाहिए ही नहीं होगा आपको। अंकित, यस नो? सर मैं एवरी मंथ स्टॉक करता हूँ इसीलिए अपनी फैक्ट्री का, जैसे कल भी मैंने करा है वो, इसीलिए जो बहुत सारा ऐसा डेड स्टॉक होता है जो लेबर छुपा के रख देती है, पता नहीं होता। क्या और करते हो उसको उसका? मैं एवरी मंथ फर्स्ट या सेकंड एवरी मंथ जो है उसको मैं चेक करता हूँ पूरे फैक्ट्री के स्टॉक को, और फिर उसको मेंटेन करता हूँ। नहीं, डिस्पोज ऑफ, बेचो, निकालो बाहर। नहीं, उसमें जो अनवांटेड होता है उसको हम सेल कर देते हैं जी, पहले उसको हम मेंटेन करते हैं, देन अच्छा, उसके बाद जो हमारे पूरा काम का नहीं है मुझे उसको पूरा बेच बोलने देते दो। हैं जी। ठीक, ग्रेट, ठीक कर रहे हो। जो भी अनवांटेड स्टॉक है, जो कभी दोबारा बिकना नहीं है, वो पड़े पड़े और पुराना हो रहा है, उसकी वैल्यू और घट रही है। उससे बड़ी बात, हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, बहुत रॉ मटेरियल जिसकी कभी जरूरत पड़नी नहीं है हमारे को, वो आउटडेटेड हो गया है, बड़ा बड़ा जगह घेर रहा है, उसको बेचो, खाली कर दो सारा का सारा। सब लिखो, राकेश जी खासतौर पर आप लिखो, सब पुराना स्टॉक
लगा दो सेल, 100 रुपए में उठा दो सब कुछ, सब उठवा दो। उससे होगा क्या? उससे 5-6 फायदे होंगे। पहला फायदा, जगह खाली, स्पेस खाली। दूसरा फायदा, कैश आएगा। तीसरा फायदा, माइंड से रिलीफ, अब पुराना स्टॉक नहीं है। चौथा फायदा, चोरी नहीं हो रही है, अब फ्री हो गए। पांचवा, लोन सुधरेंगे। मतलब फैक्ट्री में स्टॉक पुराना क्या नया भी नहीं होना चाहिए। हमारे कोच बोलते थे स्टॉक तो बेवकूफ रखते हैं, स्टॉक बेवकूफ रखते हैं। कैसे कहते थे वो? कैसे काम करना है? खरीद के नहीं बेचना, बेच के खरीदना है। किसी को पल्ले बड़ी बात? बेच के खरीदो माल। स्टॉक तो बेवकूफ रखते हैं, वो बोलते थे, अभी भी बोलते हैं स्टॉक बेवकूफ रखते हैं। वो एक बार बोलते हैं, जितने गधे हैं वो सब बिजनेस करते हैं। जितने गधे हैं वो अपना पैसा लगा के बिजनेस करते हैं, अपना पैसा लगा के। दुनिया बैठी पैसा लगाने लग गई और आपको लगा दो पैसा। चाहो ना आईपीओ निकालो अपना, क्राउड फंडिंग करो। दुनिया बैठी देने के लिए आप लेते ही नहीं उनसे, खुद ही लगा रहे पैसा, खुद ही लगाना, खुद लगाना, खुद लगाना पैसा। वो बोलते हैं ऐसा, और ठीक बोलते हैं। तो फैक्ट्री में, ऑफिस में स्टॉक कम क्या होना ही नहीं चाहिए। जीरो स्टॉक। आएगा तो जाएगा माल, आएगा तो जाएगा कंपनी को आगे। ऑर्डर बुक करो, पीछे माल लगाओ, बना के बेचो। हालांकि मुझे पता आपके घोड़े खुल जाएंगे इसको करने में, कर नहीं पाओगे, बट यही है, एक्चुअल यही होता है। जब आप लेने जाओ मारुति, आजकल क्या चल रहा है, बड़ा नया ट्रेंड आया है। हाँ जी, गाड़ी लेने गए, कौन सी लेनी है? हाँ जी लेनी है मैंने XUV 700। सर वेटिंग है 8 महीने की। किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? 8 महीने की वेटिंग बोलते हैं, 6 महीने की वेटिंग बोलते हैं। किसी ने नोटिस किया ये बात? वो वेटिंग वोटिंग कुछ नहीं होती भाई साहब। वो ऑर्डर प्लान कर रहे होते हैं, कितने ऑर्डर आए आज, उतना माल प्रोडक्शन में डाला और माल बना के दे दिया आपको। वो ये हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग। आपसे 10,000 एडवांस लिया, हाँ जी बुक किया, माल 6 महीने में आ जाएगा। आपसे ऑर्डर लिया, पूरी इंडिया से ऑर्डर इकट्ठे किए, XUV 700 के, प्लांट में डाले, माल शुरू हो गया बना, आपको माल लगा दे दिया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। कोई वेटिंग वोटिंग नहीं होती। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्लानिंग। बहुत मुश्किल है करनी, मुझे भी करनी नहीं आती, बट सिखाते हैं वो कोच सिखाते हैं, बट मुझे नहीं करनी आती। बट करना यही है, प्रोडक्शन प्लानिंग। चाहे आपका ट्रेडिंग का बिजनेस क्यों ना है, प्रोडक्शन प्लानिंग करो। जितना इस महीने चाहिए होगा उतना ही होना चाहिए अंदर, बस 10% बफर ऊपर नहीं जाएगा बस। करना क्या एक्स्ट्रा, किसको दिखाना है? वो जमाने लग गए यार कि स्टॉक रखो भाई, एकदम तेजी आएगी तो माल चाहिए होगा। वो जमाने अब नहीं आते। आते हैं वो जमाने, कभी आए दोबारा वो जमाने आएंगे? नहीं आते। वो पुराने कहते थे बाप दादा हमारे कि स्टॉक रखो अपने पास, तेजी आएगी सब निकल जाएगा। नहीं, अब वो नहीं आते भाई, अब नहीं होता वो। बिकॉज ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इतना कंपटीशन है, कुछ नहीं होता। अब तो स्टॉक सिर्फ 1 दिन का, 2 दिन का, मैक्सिमम 4 दिन का। जितनी आपकी साइकिल है उतने दिन का स्टॉक। मतलब अगर आपको आज ऑर्डर आता है और आप बेच देते हो, वो माल दोबारा हफ्ते में आएगा तो सिर्फ हफ्ते का स्टॉक, कि आपकी साइकिल खत्म ना हो। जितने दिन में वो स्टॉक आपको दोबारा लौट की कंपनी से आ जाएगा उतने दिन का स्टॉक सिर्फ। दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सिर्फ इतना स्टॉक चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पास फंड का भंडार खुल जाएगा, आपका लाखों रुपया फ्री हो जाएगा। इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपया फ्री हो जाएगा जिनके बिजनेस बड़े हैं। एंड रीपे द लोन। कहां गया गिरीश? गिरीश कहां गया? गिरीश 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 हीरा। हाँ जी, कितना स्टॉक है? सर अभी 1.5-2 CR का होगा सर। आपको तो ब्रांडेड माल है यार, काम यार गिरीश यार। आप तो ऑर्डर लेके मांगा के, तो पीछे की दिक्कत क्या है? सर मुझे 15 डेज का अब मैंने प्लान किया कि स्टॉक रखूंगा। कुछ दिन पहले से ही 1 महीना हो गया, तो अब मैं उसको कर रहा हूँ। तो लगभग 30-40 लाख का तो कम कर दिया है पहले से। थोड़ा अब उसको करना सर थोड़ा ग्रेजुअली पड़ेगा। जो सर उसमें आपकी सेल्स साइकिल है ना, सिर्फ उतना स्टॉक हो। मतलब इसको क्या कैसे कहते हैं कि आज अगर माल बेचा है और स्टॉक में बेचा है, उसको आने में जितने दिन लगेंगे सिर्फ उतना स्टॉक हो। मेरे पास यार अगर आज 7 पीस हैं स्टॉक के अंदर,
हफ्ते का स्टॉक है, एंड आई नो ये नया माल हफ्ते में आ जाता है, तो वन कम, इसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला। एक गया, एक का ऑर्डर दे दिया, 10 गए 10 का ऑर्डर दे दिया, सिंपल। थोड़ा सा बफर ले लो इसके अंदर। क्लियर है? दोबारा बोलो। वही कर रहा हैं? हूँ सर, अब सर उसी पर वही कर रहा हूँ। और ये करने के बाद जो जगह खाली हो, अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम सब किराए पे दे दो। मेरे पार्टिसिपेंट ने ऐसा किया, उसका बहुत बड़ा गोदाम था प्लाईवुड का, ओ निहाल शेख सितंबर बैच। मैंने यही कहानी उसको गाई कि सर कमाल होगी सर, पूरा गोडाउन ने खाली कर दिया, और आधे से आधा गोदाम, ऊपर का पूरा फ्लोर और नीचे का हाफ दुकान का सब किराए पे दे दिया। लाख रुपए किराया आ रहा है, लाख रुपए किराया आ रहा है उसका, खाली हो गया बिल्कुल। क्या सर अब खाली हूं, ऑर्डर आता मांग देता हूँ पीछे से, थोड़ा स्टॉक रखता हूँ बस। जितनी भी आपकी जगह खाली होगी इसको करने के बाद, फैक्ट्रियां की फैक्ट्रियां, वेयर हाउस की वेयर हाउस किराए पे दे दो, एंड जनरेट पैसिव इनकम। बहुत आ जाएगी, इतनी आ जाएगी आपके सबका सारा खर्चा निकल जाएगा, आप घर का भी और आपका सैलरी निकल जाएगी सारी, इतनी पैसे आ जाएगी आपको किरायों से। चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे पूछूंगा लास्ट में, ये ना पूरे 20 पॉइंट्स हैं, कि आपको बेस्ट कौन सा लगा, तो बेस्ट को ना हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर आप के ऊपर लोन्स हैं और आपके जो इन लॉज हैं वो वेल ऑफ हैं, आपके ऊपर लोन्स हैं, जो आपके, मायना करना मैं बात बोल रहा हूं, जो आपके वाइफ के जो पेरेंट्स हैं, अगर वो वेल ऑफ हैं, इफ दे कैन पे द लोन्स, ले लो, कोई बुराई नहीं है। उनको वापस कर देंगे कुछ दिनों बाद, बट उनसे ले लो, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी आएगा उनसे, कोई बुराई नहीं है इसको करने में। इसको इसको एक्सेप्ट करो, इस सच्चाई को, कि मैं मांग सकता हूं, और मांग सकते हो आप, आपका हक है। आपके ऊपर लोन 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ का, उनके पास पैसे हैं, उनसे लेके दे दो, लोन दे दो, उनको दबा दे देंगे आराम से यार, क्या दिक्कत है, उनसे इंटरेस्ट फ्री आएगा, उनको 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 देंगे ना, मन नहीं देंगे, उनको देंगे हम। बट गेट दिस, कर सकते हो आप ये काम। अगला, क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम। क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम बाय रेंट से करो, बाय न्यू वर्टिकल से करो, कुछ नया शुरू करो, कुछ भी करो, क्रिएट एक्स्ट्रा इनकम। नया प्रोडक्ट, नया वर्टिकल, नई लाइन, नया कुछ, एक्सपोर्ट शुरू कर दो, एक्सपोर्ट शुरू करो। एक्सपोर्ट में पेमेंट फास्ट, कैश आती है, एडवांस आती है, एलओसी पे आती है, उस पे आती है, एलसी पे आती है, बट करो, जो उससे इनकम आएगी उसे लोन पे करो। पानी पूरी मॉडल, टॉक विद योर सप्लायर्स। अभी क्या कर रहे हो, ले रहे हो कैश और बेच रहे हो उधार, उनसे बात करो, उनसे शुरू करो उधार और बेचो कैश, उल्टा करो। या 30 दिन पहले और 15 दिन पे बेचो, ये 2 महीने पहले और एक महीने में बेचो, बट स्टार्ट पानीपुरी मॉडल। वो लोग तैयार बैठे हैं आपको उधार देने के लिए, मांगते नहीं है उनसे। टेस्ट तो मारो उनको, उनको पत्र डालो उनको एक बार, जिनसे आप ले रहे हो उधार 15 दिन का, उनको एक पता है कि भैया अगले महीने से मैं पेमेंट दूंगा, 1 महीने के अंदर मंजूर है, काम कर मेरे से। नो तो है, ये ट्राई तो करो, तो काम कर लेंगे उनसे। नेक्स्ट, सरकारी लोन्स, बहुत स्कीम्स होती हैं एमएसएमई की। बख्शी इस पे मास्टर है, बख्शी ये काम भी करता है। इफ यू वांट सरकार का लोन, एमएसएमई लोन फ्री मिल रहा होता है, मतलब विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा होता है, ले लो, लोन वहां से लो और अपना इंटरेस्ट लोन पे कर दो बैंक वाला, और वो इंटरेस्ट फ्री मिल रहा होता है एमएसएमई। एमएसएमई पे कुछ बना हुआ है कि इतना लोन आपकी टर्नओवर के हिसाब से आपको फ्री मिलेगा, मतलब विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा, वो बकेट बनी हुई है। चेक बख्शी से बात कर लो इस बारे में, तो वहां से लेके लोन, ये वाला लोन पे कर दो। स्टार्ट एक्सपोर्ट्स विद ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड्स, किसी को पता है ट्रेड्स क्या होता है? वो डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेड इज ट्रेड डिस्काउंट।
ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो बैठी है ट्रेड करने के लिए। वो क्या ट्रेड क्या होता है? आपने 1 करोड़ का माल बेचा मारुति इंडिया को, एंड आपने वो बिल दे दिया ट्रेड को कि भाई मैंने माल बेची ट्रेड को, मैंने माल बेची मारुति को, मुझे पेमेंट कर दो। तो आपको वो कुछ परसेंट काट के पेमेंट कर देते हैं हैंड टू हैंड, सेम डे। ये तभी पॉसिबल जब आपके मार्जिन मार्जिन ठीक ठाक है। आपके अगर मार्जिन ठीक ठाक है, गो फॉर ट्रेड। माल बेचो कंपनी को या एक्सपोर्ट करो और ट्रेड से फाइनेंस करवा लो अपने आप को। उनको इनवॉइस दो, वो पेमेंट अपने आप ले लेंगे बाहर से, मारुति से। आपको पेमेंट हैंड टू हैंड आएगी, सेम डे आएगी पेमेंट। उससे लोन रीपे कर दो अपना। याद कर बहुत चल रहा है ये वाला, बहुत चल रहा है बिल डिस्काउंटिंग, बहुत चल रहा है। सर इसमें क्वेश्चन इनफैक्ट एक मिनट, इनफैक्ट आई विल होल्ड अ सेशन विद ऑल ऑफ यू ऑन ट्रेड ओनली। एक मीटअप करूंगा सबके लिए, मैं अपने पूरी कम्युनिटी के लिए। आई एम इनवाइटिंग अ ट्रेड मास्टर। एक ट्रेड के मेरे पास बंदे हैं, उनको बुलाऊंगा एंड ही विल गाइड यू एवरीथिंग ऑन ट्रेड। ये ट्रेड करते कैसे हैं, होता कैसे, हाउ दिस विल एग्जीक्यूट। यस गिरीश। सर इसमें जैसे हमारा जो कस्टमर है वेल नोन है, तो ट्रेड उनसे कुछ पेपर साइन कराएगा उनसे और हमसे? गिरीश शायद नहीं। इसमें क्या होता है, दे हैव क्राइटेरिया, उनकी एक लिस्ट होती है कि हम किसको फाइनेंस करेंगे। और आप उनकी ना एक लिस्ट होती है, कस्टमर्स की लिस्ट होती है। तो दे चेक योर कस्टमर कि आप वो उनके आपके उनके इसमें वो है कि नहीं वो कस्टमर। अगर नहीं होंगे तो वो शायद नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं, कस्टमर का नाम नहीं, उसकी टर्नओवर कितनी है, उसके पेबल्स कितने हैं, मार्केट पोजीशन कितनी है, क्रेडिट लिमिट कितनी है, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे। ऑन दैट बेसिस दे गिव यू दैट डिस्काउंटिंग, द इनवॉइसिंग ट्रेड। तो सर ठीक है। जब उस कस्टमर का पैसा आएगा, जब भी 4 महीने बाद 6 महीने बाद, तो सर वो उसको हमको आएगा। आएगा कि? तो उसको आएगा तो मतलब सर वो कुछ टाई अप करेंगे ना, उनके अकाउंट में क्यों आएगा पैसा? तो वो मुझे डालेगा। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, मुझे इसकी पूरी नॉलेज नहीं है बट ये हो रहा है। आई विल इनवाइट अ गेस्ट ऑल ऑफ यू जो आपको बताएगा इस बारे में। यस यू आर राइट कि क्योंकि अकाउंट सर पैसे मेरा उसके कैसे आएगा। सर इसमें अगला क्वेश्चन मेरा इससे ही रिलेटेड था कि जैसे मान लीजिए हमारी कोई 10 साल 20 साल पुरानी कोई कस्टमर है, तो ये जब उनको अप्रोच करेंगे तो वो कस्टमर सर मतलब कौन से ग्राउंड पे बोलूं, एथिकल बोलूं या ट्रस्ट के ग्राउंड पे, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि आप इनको क्यों दे रहे हो मतलब? ये कस्टमर से शायद बात नहीं, दे विल नॉट टॉक विद कस्टमर्स। ये उनसे बात नहीं करते गिरीश, ये आपसे बात करेंगे इस तरह। दे विल नॉट गो टू द कस्टमर इन माय ओपिनियन। ठीक है, अगला। बट ये हो रहा है और बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। गेट इन्वेस्टर्स फॉर योर बिजनेस। अगर आपका काम पक्के में है, यू कैन गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉर योर बिजनेस। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, दे डू नॉट इन्वेस्ट मनी देयर सेल्फ, दे गेट इन्वेस्टर्स और मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो जिसको आप हायर करोगे, वो आएंगे, आपका बिजनेस मॉडल समझेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा दे विल गेट यू इन्वेस्टर्स। ऐसी कंपनीज हैं, न्यूट्रल कंपनी ऐसी, जो आपको इन्वेस्टर ढूंढ के देंगी। अगर आप पक्के में काम करते हो, आपका मॉडल अच्छा है, आप उनको बुलाओगे कंपनीज को, आपको चेक करेंगे, इफ दे आर ओके विद इट दे विल फाइंड इन्वेस्टर्स फॉर यू। ढूंढ देते हैं आपको। और बड़ा और बहुत हो रहा है आजकल, रोज हो रहा है, और अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रही है कंपनियां नई कंपनीज में। बट ओनली इन वन केस, आपका बिजनेस प्रोडक्ट और मॉडल अच्छा है और वर्केबल है, प्रॉफिटेबल है, तब। योर प्रॉपर्टी, डिवाइड योर प्रॉपर्टी इनटू पार्ट्स एंड गिव ऑन रेंट। ये हम क्या बात कर चुके हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके पास बहुत सारी है, प्रॉपर्टी का क्या करोगे, उसको या तो सेल ऑफ करो या फिर रेंट पे दो, कुछ पार्ट रेंट पे दो, बट उसको यूज में लाओ, यूज में लाओ। नेक्स्ट, गो फॉर आईपीओ। अगर आपका काम पक्के में है, आपका मॉडल ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, यू कैन गो फॉर योर ओन आईपीओ। अपना आईपीओ निकाल सकते हो। हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो आईपीओ निकालते हैं। मुझे याद होगा, हमारे एक आए थे हमारे पास सज्जन जो होते अपना जगमोहन सिंह जी। अभी नहीं। जगमोहन सिंह ये काम करते हैं कि अगर आपने आईपीओ निकालना है तो ही विल हेल्प यू टू हाउ टू गेट योर आईपीओ लिस्टेड। पॉसिबल है। और जैसे ही आईपीओ निकलेगा, द पीपल विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। आपको लोग पैसा देंगे वो, और आप फ्री। करते क्या है लोग, यही तो करते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी खोली, इन्वेस्टर ढूंढे, आईपीओ निकाला, खत्म बात, आप फ्री हो गए।
हमें लगता है यार हमारे लिए नहीं है, नहीं हमारे लिए भी है, हम वो करना आता ही नहीं है, हमने उससे देखा नहीं, बिकॉज हम ऑक्यूपाइड हैं रोजमर्रा की फैक्ट्री में। माल नहीं आया, माल नहीं आया, माल नहीं गया, माल नहीं गया, पेमेंट नहीं, पेमेंट नहीं, पेमेंट नहीं गई, पेमेंट नहीं गई, हम उसमें ऑक्यूपाइड हैं, हमें कुएं के अंदर है, इसलिए हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। हमें देखना है कि हाउ टू ग्रो, कहां से वो लोग आए जो इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, कहां से लोग ढूंढ के लाएं, ये पॉसिबल है, ढूंढो तो सही, जाओ तो सही। नेक्स्ट, हैव एन इमरजेंसी फंड अकाउंट्स। आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग 4 महीने पहले कि आपका एक इमरजेंसी फंड अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप जमा कराओगे 1 लाख रुपया। बाय द वे ये अकाउंट किसने खोला, किसने खोला ये अकाउंट ये वाला? आई हैव टोल्ड टू एवरीबडी कि ओपन दिस अकाउंट एंड पुट 1 लाख इनटू दिस अकाउंट। किसी ने खोला ये अकाउंट? निश्चल जी आपने खोला था, जमा हो रहे हैं पैसे सर हर मैंने महीने। दोनों पार्टनर मतलब मैं और मेरी मदर के नाम से दोनों से अकाउंट खोल के 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं हर महीने। आपने हर महीने? हर महीने। वेरी गुड। अगर आप लोगों का ये इमरजेंसी फंड अकाउंट होता, शायद आपको लोन लेने की जरूरत पड़ती ना। तो एवरीबडी सब लिखो, यू हैव टू ओपन अ इमरजेंसी फंड अकाउंट EFA, जिसमें आप हर महीने जमा कराओगे 1 लाख रुपया, और उसकी तरफ कभी घूम के देखोगे नहीं, फिर जमा करा दिया और खत्म कर दिया, उसको निकालना नहीं है। और हर महीने इसकी लगा दो ECS, हर महीने 1 लाख EFA में इमरजेंसी फंड अकाउंट। जिस दिन दोबारा कोविड आया, कोई भूचाल, कोई सुनामी आई और हमारे लाले पड़ गए, उस दिन हम उसको यूज करेंगे इमरजेंसी में, सिर्फ ओनली इन इमरजेंसी। किसी को बहुत जरूरी पैसे चाहिए देने आज और हमारे पैसे आए नहीं रही बिल्कुल, उस दिन निकालो उसको वहां से, बहुत बड़ी इमरजेंसी तो उसको निकाल लेंगे पैसे को। नेक्स्ट, आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल मशीनरी। आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, सेल मशीनरी। मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि मैन्युफैक्चरिंग हमारा काम नहीं है। आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री सब आउटसोर्स कर दो। आउटसोर्स करते ही उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। लेट मी टेल यू, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट चैट जीपीटी? कभी यूज किया उसको आप लोगों ने? यूज करते हो आप लोग? चैट जीपीटी इज छोटे मोटी चीजों के लिए यूज करते हैं, बहुत नॉट नथिंग बट व्हाट आई कैन से, मतलब वो अवतार है धरती पे, इफ यू यूज इट। अवतार दिखाऊं कैसे? आई विल टेल यू नाउ कि मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करने के बेनिफिट्स क्या हैं। पहले तो आप बता दो, गौरव जी पहले आप बताओ। जी सर। बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग। रघुवीर जी कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो बोलो दिमन जी बोलो। सर मेरे वाला हो नहीं पाएगा, मतलब मेरा तो सर्विस मतलब प्रिंट निकालने का काम है, मतलब अच्छा, आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब क्यों नहीं हो पाएगा? वैसे वाला नहीं है, इमीडिएट वाला है कि जैसा डिजाइन आया और प्रिंट निकाल के दे दिया। क्यों नहीं हो पाएगा? मशीनरी का इशू है, मशीनरी चैलेंज है हमारे इसमें। ऐसे 4 बंदे खड़े करो जो आपको काम संभाल लें, वो ठेके पे दे दो, आप बाहर आ जाओ। फैक्ट्री आपकी, मशीनरी आपकी, आप बाहर आ जाओ, बनाओ भाई, काम करो, मुझे प्रॉफिट चाहिए और इतना चाहिए। ठीक है सर, ट्राई कर सकता हूँ मॉडल ये वाला। अभी आप FAT चला रहे हो या 2 चला रहे हो? 2 इंसिडेंट। अगर दोनों को आउटसोर्स कर दोगे फिर कितनी चला पाओगे? एनी नंबर। इफ यू रन दिस मॉडल
You can create any number of factories. Just think over it. इससे बाहर तो हैं हम एक बार. अंकित कहाँ गए? अंकित, benefit of outsourcing manufacturing. सर आउटसोर्सिंग का बेनिफिट तो है काफी, बट हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि चीजें हमारा जैसे प्रिंटिंग का भी है काफी, तो उसमें हमें हाँ. खुद मॉनिटर करना पड़ता है सर सब चीजें. अच्छा, हाँ जी. आपका बिजनेस रतन जी से ज्यादा बड़ा है? टाटा जी से? नहीं नहीं रतन जी. नहीं बड़ा ना? तो उनके पास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती होंगी? प्रिंटिंग कैसी होगी, गाड़ी की ये कैसी होगी, ट्रक की ये कैसी होगी, इसमें क्या होगी? उनके पास नहीं होंगी. सब कुछ किया उन्होंने आउटसोर्स. ये हमारा यहाँ पर लोचा है. ये देखो, दिखाता हूँ आपको मैं. सर लोचा बेसिकली क्या है ना, इस स्टाफ हमारे पास इस लेवल का नहीं है कि जो वो सब चीज देख सके. अच्छा, फिर क्या करें? खुद ही करते रहेंगे? नहीं खुद तो नहीं, बट सर कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्टाफ मिल जाए ऐसा, बट पॉसिबल हो नहीं पा रहा सर. अभी बहुत डिफिकल्टी आ रही है इन चीजों में. Please tell me benefits of outsourcing the manufacturing. लो जी. कॉस्ट सेविंग, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, कॉस्ट बचेगी, आपके पास टाइम आएगा, फोकस कहीं और पर पाओगे. असेस टू एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम सेविंग, रिस्क मिटिगेशन, फास्ट टाइम टू मार्केट, फास्टर टाइम टू मार्केट, ग्लोबल रीच. नाउ अब देखो, प्लीज टेल मी 30 मोर इन बुलेट्स. लो जी. Access to specialized equipment technology, reduce overhead cost, improve production, quality control, increase production, risk diversification. ये तो बोले क्वालिटी बढ़ जाती है, क्वालिटी कैसे कंट्रोल होगी? फास्टर प्रोटोटाइप, एनहांस प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, एबिलिटी टू टैप इनटू ग्लोबल टैलेंट, रिड्यूस टाइम, स्ट्रीमलाइन सप्लाई, मिनिमाइज इन्वेंट्री जीरो हो जाती है, एक्सेस टू कॉस्ट, इफेक्टिव रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स. ये सब फायदे हैं उसके. मैं से पूछ रहा हूँ, ये बताता रहेगा 30 और 30 बताता रहेगा ये. तो आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग जितनी जल्दी कर दो उतना भले में रहोगे. लास्ट, implement a strong collection engine for your old buried debts. Implement a strong collection engine, strongest collection engine. जो आप पेमेंट भूल चुके हो, आपकी आनी जो आपने भूल की छोड़ दी है, उसको रिकवर कर लो. And pay your loans. Pay your loans. You have to have a very strong pro advanced level of collection engine.